वर्ष 10,191 में मानवता मसाले नामक एक मूल्यवान पदार्थ की बदौलत अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती है, जो केवल अराकिस नामक ग्रह पर पाया जाता है। स्थानीय लोगों को फ्रीमैन के रूप में जाना जाता है और साम्राज्य द्वारा उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है, क्योंकि कुलीन लोग मसाले की आपूर्ति को उपनिवेश बनाने और नियंत्रित करने के लिए ग्रह पर आए हैं। कई वर्षों तक हरकोनेन परिवार अराकिस का प्रभारी था, लेकिन एक दिन सम्राट ने हरकोनेन को बाहर निकाल दिया और एट्राइड्स परिवार ने कब्जा कर लिया। हालांकि हरकोनेन्स ने कभी भी बदला लेने की साजिश रचना बंद नहीं किया और अंततः ग्रह का नेतृत्व फिर से हासिल करने के लिए अराकिस पर हमला कर दिया। बेटे पॉल और उसकी मां जेसिका को छोड़कर एट्राइड्स परिवार के अधिकांश लोग मारे गए हैं, जो रेगिस्तान में भाग जाते हैं और फ्रीमैन से मिलते हैं। जेसिका बेने गेसेरिट से संबंधित है, एक संगठन जिसने गुप्त रूप से एक भविष्यवाणी की है जो कुछ फ्रीमैन को विश्वास दिलाती है कि पॉल वह चुना हुआ व्यक्ति हो सकता है जो उन्हें साम्राज्य से बचाएगा। पॉल एक लड़ाई में खुद को साबित करता है और फ्रीमैन उन्हें अपने शहर में ले जाने के लिए सहमत होते हैं। हालांकि ब्रह्मांड में बाकी सभी लोग सोचते हैं कि एट्राइड्स परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है। हरकोनेन परिवार के नेता व्लादिमीर ने अपने भतीजे रब्बान को अराकिस पर मसाला उत्पादन का नियंत्रण देकर मिशन पूरा करने के लिए पुरस्कृत किया। रेगिस्तान में पॉल का समूह छिपने के लिए भागता है जब वे सुनते हैं कि एक अंतरिक्ष यान हरकोनेन सैनिकों के एक समूह को गिरा रहा है। वे चारे के रूप में एक शरीर छोड़ देते हैं और जब सैनिक करीब आते हैं तो एक थंपर विशाल कीड़ों को बुलाना शुरू कर देता है। हरकोनस शोर सुनते हैं और योजना का अनुमान लगाते हैं, इसलिए वे निकटतम चट्टान की ओर उड़ जाते हैं। उस समय ग्रहण के कारण आकाश में अंधेरा छा जाता है और फ्रीमैन दूर से अपने लेजर हथियारों से सैनिकों पर गोली चलाने का अवसर का उपयोग करते हैं। सैनिकों में से एक गिरे हुए शवों की जांच करने के लिए नीचे आता है, इसलिए पॉल एक ब्लेड चुराने के लिए दौड़ता है और उसे मारने से पहले महान कौशल दिखाते हुए उस आदमी से लड़ना शुरू कर देता है। पॉल के पीछे एक दूसरा सैनिक आता है, लेकिन जेसिका तुरंत उसे पत्थर से पीट कर मार देती है। एक बार लड़ाई खत्म हो जाने के बाद फ्रीमैन शवों से सारा पानी निकाल लेते हैं। जेसिका अचानक उल्टी कर देती है और बाकी लोग सोचते हैं कि उसे यह दृश्य देखकर घृणा हो गई है, लेकिन वह गुप्त रूप से गर्भवती है। फिर सभी सैनिकों के शवों को ढेर कर दिया जाता है और फ्रीमैन उन्हें खाने के लिए एक विशाल कीड़ा बुलाते हैं। इस बीच रब्बान से कहा गया है कि उसे अपनी सेनाएं फ्रीमैन क्षेत्रों से दूर ले जानी चाहिए, क्योंकि वे वहां बहुत से लोगों को खो रहे हैं। क्रोधित होकर रब्बन ने अपने सहायक को पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए कहा कि वे चूहों के कारण लोगों को खो रहे हैं। आखिरकार पॉल का समूह फ्रीमैन शहर पहुंचता है। बहुत से लोग पॉल को देखकर खुश नहीं हैं और उससे सावधान हैं, लेकिन कुछ स्थानीय लोग भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं और उसके सामने झुकते हैं। स्टिल्गर परिषद को यह समझाने की कोशिश करता है कि पॉल ही चुना गया है, लेकिन वे उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। पॉल और जेसिका को अभी भी खाना दिया जाता है और पकवान में मौजूद मसाला पॉल को एक दृष्टि देता है जिसे वह समझ नहीं पाता है। बाद में जेसिका को उस अनुष्ठान को देखने के लिए बुलाया जाता है जिसमें वे मारे गए योद्धा पॉल से पानी निकालते हैं और इसे गुफा में एक झील में मिलाते हैं। स्टिल्गर बताते हैं कि यह ग्रह को भूआकार देने में मदद करने के लिए फ्रीमैन द्वारा बनाए गए हजारों जल भंडारों में से एक है। फिर उसने खुलासा किया कि उनकी पूज्य मां मर रही हैं और वे चाहेंगे कि जेसिका उनकी जगह ले। जेसिका पॉल की मदद करने के लिए स्वीकार करती है। उसे एक गुफा में ले जाया गया जहां रेवरेंड मदर उसके चेहरे को छूती है, जबकि बाहर फ्रीमैन प्रार्थना करते हैं। इसके बाद फ्रीमैन ने जीवन का जल पीने के लिए दिया, यह समझाते हुए कि जहर आत्मा को मुक्त कर देता है और उसे मार डालेगा, लेकिन उसे देखने में भी मदद करेगा। जेसिका एक घूंट पीती है और जैसे ही उसके अंदर भ्रूण बदलता है, उसे तुरंत ऐंठन होने लगती है। जैसे ही उसकी आंखें नीली हो गईं, रेवरेंड मदर को एहसास हुआ कि वह गर्भवती है और अनुष्ठान को एक गलती बताती है। रेवरेंड मदर की मृत्यु के बाद फ्रीमैन के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक चमत्कार था कि जेसिका गर्भवती होने पर भी बच गई और यह भविष्यवाणी साबित होती है, जबकि अन्य सोचते हैं कि भविष्यवाणी बड़े परिवारों द्वारा बनाई गई झूठ है और उनका उद्धारकर्ता कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पॉल ने यह समझाने के लिए लड़ाई में बाधा डाली कि उसकी मां को जहर से बचने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए यह कोई चमत्कार नहीं था। वह यह भी कहते हैं कि उनका नेतृत्व करने का कोई इरादा नहीं है और वह केवल उनके साथ लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी विनम्रता स्टिल्गर को और अधिक आश्वस्त करती है कि वह चुने गए व्यक्ति हैं। जब जेसिका जागती है तो वह पॉल से कहती है कि बच्चा अब उससे बात कर सकता है और उसे पानी भी पीना चाहिए।
कुछ समय बाद पॉल को रेगिस्तान में यात्रा करने के लिए एक तंबू और कुछ भोजन दिया जाता है ताकि वह फ्रीमैन के तरीके सीख सके। पॉल सावधानी से रेत पर चलता है, लेकिन वह इसमें बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए चानी उसके साथ जुड़ जाता है और उसे सिखाता है कि अपनी तकनीक को कैसे सुधारना है। वह उसे रेगिस्तान और एक फ्रीमैन होने के बारे में कई बातें भी सिखाती है, और जैसे ही वे एक साथ समय बिताना शुरू करते हैं, वे एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं। शहर में जेसिका अपने बच्चे से बात करना जारी रखती है और योजना बनाना शुरू कर देती है कि अविश्वासियों को अपना मन कैसे बदलना है। कुछ दिनों बाद मसाला इकट्ठा करने के लिए एक हार्वेस्टर रेगिस्तान में दिखाई देता है। फ्रीमैन एक आश्चर्यजनक हमले के लिए रेत में अपने छिपने के स्थानों से बाहर आते हैं और रेत पर कुशलता से आगे बढ़ते हुए सैनिकों के एक समूह को मार देते हैं, जिससे उन्हें फायदा मिलता है। दुश्मन अपने साथ एक विमान भी लाया है जो उन पर गोलियां चलाता है, इसलिए फ्रीमैन हार्वेस्टर के नीचे छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं। चानी और पॉल बाहर आते हैं और 2 और सैनिकों को बाहर लाते हैं। फिर पॉल विमान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चारे की तरह काम करता है और चान अपनी लेजर गन से उसे नीचे गिरा देती है। अब और अधिक फ्रीमैनों के लिए छिपने की जगह से बाहर आने और एक ही समय में हार्वेस्टर पर गोली चलाने और अंततः उसे नष्ट करने का रास्ता खुला है। उस रात समूह ने अपनी जीत का जश्न मनाया और अंततः पॉल को फ्रीमैन के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया। वे उसे एक योद्धा का नाम देते हैं और आधिकारिक स्वागत के तौर पर उसे गले लगाते हैं। अगले दिन पॉल स्टिल्गर को एक कीड़े की सवारी करते हुए देखता है और अपनी पारिवारिक अंगूठी उतार देता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह अब एट्राइड्स नहीं है। फिर चानी उसके साथ मिलती है और वे एक चुंबन साझा करते हैं। अगले कुछ महीनों तक समूह रेगिस्तान के माध्यम से एक साथ यात्रा करता रहता है और जो भी हार्वेस्टर उन्हें मिलता है उसे नीचे गिरा देता है, जिससे धीरे धीरे हरकोनेन के घर को भारी नुकसान होता है। जब व्लादिमीर को इस सारी परेशानी के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में 2 सहायकों को मार डाला। वह रब्बान को अपने कक्ष में बुलाता है और उसे सूचित करता है कि यदि वे असफल होते रहे तो सम्राट मसाला को उनके नियंत्रण से बाहर कर देगा। रब्बन को चीजें सही करनी होंगी, अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। पॉल के पास वापस वह एक और दुःस्वप्न से जागता है। वह इसे चानी के साथ साझा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत कुछ याद नहीं है। वह खुद को युद्ध में एक महिला का पीछा करते हुए देखता है, जबकि उनके आसपास सैकड़ों लोग मर जाते हैं। चानी ने उसे बताया कि अजीब सपने इतने लंबे समय तक मसाले के संपर्क में रहने का परिणाम है। इसके बाद पॉल फ्रीमैन के अनुष्ठान के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें सैंडवॉर्म को बुलाना और उसकी सवारी करना शामिल है। पॉल कुछ स्थानों पर रेत का परीक्षण करता है, जब तक कि उसे सही जगह नहीं मिल जाती और वह थंपर नहीं डाल देता। जल्द ही सामान्य से बड़ा कीड़ा दिखाई देता है, फिर भी पॉल डरता नहीं है। वह उसके ऊपर कूदता है और कुछ कांटों का उपयोग करके गिरने से पहले वह कीड़ा को पकड़ने में सफल हो जाता है। कुछ संघर्ष के बाद वह सही स्थान पर पहुंच जाता है और हुक को जोड़कर कीड़े को ठीक से चलाना शुरू कर देता है, जिससे फ्रीमैन का सम्मान प्राप्त होता है। हर कोई उसके लिए जयकार करता है, लेकिन उनमें से कुछ झुक भी जाते हैं, क्योंकि यह भी भविष्यवाणी का हिस्सा है। खबर तुरंत जेसिका तक पहुंचती है, जो अपने अनुयायियों से इस बात को फैलाने के लिए कहती है। वह वहां अनुयायियों को इकट्ठा करने के लिए दक्षिण की यात्रा करने का फैसला करती है, लेकिन पॉल उसके साथ नहीं जाता है। जब वह अलविदा कहता है तो उसे एहसास होता है कि वह उसके सपनों की महिला है। कुछ समय बाद फ्रीमैन ने एक मसाला डिपो पर हमला किया, जिससे दुश्मन की 80% फसल नष्ट हो गई। क्रोधित होकर रब्बन अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और फ्रीमैन की तलाश के लिए रेगिस्तान में उड़ जाता है। वे उन्हें कहीं भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन रब्बन अपने आदमियों से चट्टानी संरचना को गिरा देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और घना धूल का कोहरा छा जाता है। फिर रब्बान और उसके सैनिक अपने जहाज छोड़ देते हैं और कोहरे के बीच चलना शुरू कर देते हैं, जिससे फ्रीमैन को उन्हें घेरने और एक एक करके मारने का मौका मिलता है। भयभीत होकर रब्बन और उसके लोग भागने की कोशिश करते हैं, हालांकि फ्रीमैन विमान पर भी गोलीबारी शुरू कर देते हैं। रब्बन बमुश्किल खुद को संभाल पाता है और इस प्रक्रिया में लगभग मारा ही जाता है, लेकिन एक गार्ड जहाज से हमलावर को गोली मार देता है और वे भाग जाते हैं। इस बीच सम्राट फ्रीमैन के सत्ता हासिल करने को लेकर चिंतित है और उसकी बेटी राजकुमारी इरुलान उसे संघर्ष को पूर्ण युद्ध में बदलने की सलाह देती है। बाद में निजी तौर पर इरुलान ने रेवरेंड मदर हेलेन को बताया कि उसे संदेह है कि फ्रीमैन का नया पैगंबर पॉल है। हेलेन इसकी पुष्टि करती है, लेकिन उससे कहती है कि वह किसी को न बताए, खासकर सम्राट को, क्योंकि अगर बड़े घरानों को एट्राइड्स परिवार के नरसंहार के बारे में पता चला तो उसके पिता सिंहासन खो सकते थे।
वह सम्राट के भतीजे फेड के लिए अराकिस पर कब्जा करने की योजना भी बना रही है। फेड के बारे में बात करते हुए वह लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है और एक नौकर पर अपने नए ब्लेड का परीक्षण करता है, जिससे वह जल्दी ही मर जाता है, फिर भी उसकी धार के बारे में शिकायत करता है। उसी समय उनके विरोधियों को एक रहस्यमय इंजेक्शन दिया जाता है और यह पता चलता है कि वे एट्राइड्स परिवार के 3 कैदी हैं। फिर फेड मैदान में प्रवेश करता है, जहां व्लादिमीर और हजारों लोग उसके जन्मदिन पर उसकी लड़ाई देखने आए हैं। वह कुछ ही सेकंड में 3 विरोधियों में से 2 को मार देता है, लेकिन तीसरे को जहर नहीं दिया गया और वह निष्पक्ष लड़ाई की पेशकश करता है। फेड को पता चलता है कि उसका परीक्षण किया जा रहा है, इसलिए वह दिखावा करने के लिए अपनी बॉडी शील्ड उतार देता है और कैदी से लड़ना जारी रखता है और गार्डों से कहता है कि वे उसकी मदद न करें। उसका प्रतिद्वंद्वी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है, लेकिन फेड अभी भी एक बेहतर योद्धा है और फेड उसे भी मार देता है और भीड़ से प्रशंसा प्राप्त करता है। उस दिन बाद में फेड ने व्लादिमीर से इस चाल के बारे में शिकायत की, लेकिन व्लादिमीर ने उसे बताया कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और वह अराकिस प्राप्त कर सकता है। व्लादिमीर यह भी बताता है कि वह सम्राट को गिराने की योजना बना रहा है और चाहता है कि फेड सत्ता संभाले। अपने इंतजार के दौरान उसने देखा कि बेने गेसेरिट का सदस्य मार्गोट उसका पीछा कर रहा है। फेड को एहसास होता है कि उसने उसे अपने सपनों में देखा है और मार्गोट उसे उसके कमरे तक ले जाने के लिए चालाकी करती है और वे एक साथ गंदे हो जाते हैं। अगले दिन मार्गोट ने हेलेन और इरुलान को सूचित किया कि रक्तरेखा सुरक्षित कर ली गई है, क्योंकि वह फेड के बच्चे से गर्भवती है, जैसा कि योजना बनाई गई थी। उसी समय व्लादिमीर ने फेड को अराकिस का नया गवर्नर घोषित किया। रेगिस्तान में तस्करों का एक गिरोह कुछ मसाला इकट्ठा करने के लिए एक हार्वेस्टर उतारता है, लेकिन फ्रीमैन तुरंत छिपी हुई खदानों को सक्रिय कर देते हैं और उनके सभी उपकरणों को नष्ट करने के लिए आग लगा देते हैं। पॉल तस्करों में से एक पर कूद पड़ता है, लेकिन वह अपना हमला रोक देता है जब उसे पता चलता है कि यह गुर्नी है, जो कि उसके परिवार के लिए काम करता था। पॉल दूसरों से कहता है कि वे अब और हमला न करें और अपने पुराने दोस्त को गले लगाकर फिर से मिल जाता है। इसके बाद गुर्नी और उसके लोग पॉल के समूह के साथ यात्रा करना शुरू करते हैं। गुर्नी पॉल से कहता है कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग फ्रीमैन को नियंत्रित करने और बदला लेने के लिए करना चाहिए, लेकिन पॉल ऐसा करने से डरता है क्योंकि उसके दर्शन लाखों लोगों की मौत के साथ एक पवित्र युद्ध की ओर ले जाते हैं। कुछ समय बाद गुर्नी ने खुलासा किया कि वह जानता है कि एट्राइड्स परिवार ने अपनी सारी मारक क्षमता कहाँ छिपाई थी। पॉल चीजों को अलग देखना शुरू कर देता है, क्योंकि वह सारी शक्ति उसे फ्रीमैन के लिए स्वतंत्रता दिलाने में मदद कर सकती है। वे दूसरों को बताते हैं और छिपी हुई गुफा की यात्रा करते हैं, जहां केवल पॉल का डीएनए ही दरवाजा खोल सकता है। अंदर उन्हें 92 परमाणु हथियार मिले। इस बीच जेसिका दक्षिण पहुंचती है और पॉल की उपलब्धियों के बारे में प्रचार करना जारी रखती है। वह मेकर कीपर से भी मिलती है, जो उसे दिखाता है कि जीवन का जल कैसे बनाया जाता है। एक मंदिर के अंदर रखवाला एक छोटे से रेत के कीड़े को बुलाता है, जिसे वह जहर निकालने के लिए एक छोटी सी झील में डुबो देता है। जब जहर खत्म हो जाता है तो जेसिका अपनी शक्ति का उपयोग करके कीपर को पॉल के आने पर उसके साथ पानी साझा करने के लिए मजबूर करती है, जो कि निषिद्ध है। कुछ समय बाद पॉल ने चानी को सूरज की ओर घूरते हुए पाया कि उसका चेहरा जल गया है। अचानक वह उठता है और पाता है कि सभी फ्रीमैन इधर उधर देख रहे हैं, क्योंकि वे विस्फोट सुन सकते हैं। यह पता चला है कि फेड उनके शहर पर हमला कर रहा है और विमान से भारी तोपखाने की गोलीबारी के साथ इसे प्रभावी ढंग से नष्ट कर रहा है। जब रब्बान आता है तो वह अपने भाई फेड से उसकी जगह लेने के लिए कहता है, लेकिन फेड तुरंत उसे नीचे गिरा देता है और उसे अपने पैरों को चूमने के लिए मजबूर करता है। फिर फेड चानी के एक दोस्त से मिलता है, जिसे हमले के दौरान पकड़ लिया गया था, लेकिन चूंकि उसने कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे मार दिया गया। पॉल के समूह में वापस वे उन कुछ लोगों की मदद करने के लिए अपने शहर में वापस चले गए जो हमले से बचने में कामयाब रहे। उन्हें दक्षिण से एक संदेश मिलता है, जिसमें कहा गया है कि नेता स्थिति पर चर्चा करने के लिए एकत्र हो रहे हैं, लेकिन पॉल ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उनके दर्शन से डरता है। जब वह रेत को छूता है तो उसे फिर से वही भयानक दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन चानी उसे आश्वस्त करता है कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पूरा समूह रेत के कीड़ों के झुंड पर सवार होता है और अंततः दक्षिण की ओर अपना रास्ता बनाता है। पॉल मंदिर में प्रवेश करता है और रक्षक उसे जीवन का जल देता है, जिसे वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीता है। उसे एक सपना आता है कि उसकी होने वाली बहन समुद्र तट पर खड़ी होकर उसे अपने परिवार के बारे में सच्चाई बता रही है।
जब तक समूह के बाकी लोग मंदिर में पहुंचते हैं तब तक पॉल की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि वह मृत दिखने लगता है। चानी गुस्से में है और जेसिका से कहती है कि उसे इसे ठीक करना चाहिए, लेकिन जेसिका चानी पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे अनुष्ठान खत्म करने के लिए मजबूर करती है। चानी ने अपने आंसू को जीवन के जल की थोड़ी मात्रा के साथ मिलाया, फिर वह पॉल को जगाने के लिए उस तरल को उसके होठों पर गिराती है। हर कोई झुक जाता है क्योंकि वे इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन चानी पॉल को थप्पड़ मारती है और फिर गुस्से में चली जाती है। बाद में अकेले में पॉल ने जेसिका को समझाया कि वह सभी भविष्य देख सकता है और अतीत को समझ सकता है। उन्होंने अपना पूरा वंश भी देखा और पता चला कि जेसिका व्लादिमीर की बेटी है। जेसिका का दावा है कि जब तक उसने पानी नहीं पी लिया तब तक उसे भी पता नहीं चला। पॉल ने घोषणा की कि यदि वे हरकुनिस हैं तो वे उनके रूप में लड़ेंगे, जो पॉल के उद्धारकर्ता से अत्याचारी बनने की शुरुआत का प्रतीक है। इसके बाद पॉल युद्ध परिषद की ओर जाता है, जहां सभी फ्रीमैन प्रार्थना कर रहे होते हैं। चानी उन्हें यह बताने की कोशिश करती है कि उन्हें भविष्यवाणी के द्वारा बरगलाया जा रहा है और इसका अंत बुरा होगा, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही पॉल कमरे के बीच में जाता है, स्थानीय लोग चर्चा करते हैं कि क्या स्टिल्गर को मर जाना चाहिए ताकि पॉल एक नेता के रूप में उसकी जगह ले सके, लेकिन पॉल एक शानदार योद्धा से छुटकारा पाने की इच्छा के लिए उन पर चिल्लाता है। फिर वह एक भव्य भाषण देता है, अपने बारे में एक भविष्यवक्ता के रूप में बात करता है और एक यादृच्छिक व्यक्ति के अतीत की चीजों का उल्लेख करके सभी को आश्चर्यचकित करता है, जिसे वह केवल पानी के कारण जानता है। हर कोई प्रभावित हो जाता है और पॉल को हमेशा के लिए अपना नेता स्वीकार करते हुए फिर से घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर पॉल अपने पिता की अंगूठी फिर से पहनता है, खुद को ड्यूक ऑफ अराकिस कहता है और फ्रीमैन के लिए हरा स्वर्ग लाने का वादा करता है। चानी को छोड़कर हर कोई उसका नाम जपता है, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। कुछ क्षण बाद सम्राट को पॉल से सिंहासन के लिए चुनौती देने वाला एक संदेश प्राप्त होता है। निजी तौर पर हेलेन इरुलान से कहती है कि उसके पिता सिंहासन खो देंगे चाहे कोई भी जीत जाए, लेकिन अगर इरुलान विजेता से शादी करती है तो उसका परिवार सत्ता में बना रह सकता है। कुछ समय बाद सम्राट की सेना अराकिस पहुंचती है। पॉल फ्रीमैन के साथ एक योजना बनाता है और उन्हें सम्राट को जीवित पकड़ने की याद दिलाता है। व्लादिमीर भी आगमन देखता है और फेड को सभी महान घरों को चेतावनी देने के लिए कहता है। जल्द ही सम्राट जानकारी मांगने के लिए व्लादिमीर और उसके भतीजों से मिलता है, लेकिन चूंकि व्लादिमीर को दक्षिण में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए सम्राट एक गार्ड से उसे दंडित करवाता है। उस समय फ्रीमैन ने गोलीबारी शुरू कर दी, परमाणु हथियारों की बदौलत दुश्मन की ढालों को नष्ट कर दिया और हर जगह रेत उड़ा दी, जिससे कवर मिल गया। उन्होंने कीड़ों की एक सेना को बुलाने के लिए थम्पर्स का एक समूह भी स्थापित किया, जिस पर सवार होकर वे एक ही समय में सैकड़ों सैनिकों को मारने के लिए युद्ध में उतरते हैं। कई फ्रीमैन रेत से भी बाहर आते हैं, संरचना के पीछे से हमला करते हैं ताकि दुश्मन हर तरफ से घिरा रहे। सैनिक जवाबी लड़ाई की कोशिश करते हैं, लेकिन वे रेगिस्तान के अभ्यस्त नहीं हैं और उनका नुकसान अपरिहार्य है। जल्द ही फ्रीमैन अंदर आ जाते हैं और पॉल बिना किसी प्रतिक्रिया के कमरे में चला जाता है, क्योंकि वे सम्राट की रक्षा कर रहे हैं। पॉल देखता है कि व्लादिमीर रेंगने की कोशिश कर रहा है और उसे दादा कहने के बाद वह उसे मार देता है। बाहर जाते समय वह दूसरों से कहता है कि व्लादिमीर के शरीर को रेगिस्तान में खिला दें और सभी को बंदी बना लें। अगले कुछ घंटों तक लड़ाई जारी रहती है और फ्रीमैन स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं। रब्बन भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुर्नी उसे ढूंढ लेता है और उसे चुनौती देता है, अपने ड्यूक और दोस्तों को खोने का बदला लेने के लिए कुछ ही सेकंड में उसे मार डालता है। उस रात लड़ाई समाप्त हो गई और व्लादिमीर को छोड़कर सभी शव जल गए, जिसे रेत में फेंक दिया गया। अगली सुबह पॉल को पता चला कि महान घरों के जहाज उनके ऊपर हैं और हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह गन्नी को चेतावनी भेजने के लिए कहता है कि यदि वे उसके प्रभुत्व का सम्मान नहीं करते हैं और उस पर हमला करते हैं तो उनके हथियार मसाला क्षेत्र को नष्ट कर देंगे। तब पॉल ने घोषणा की कि वह इरुलान से शादी करेगा ताकि वे एक साथ शासन कर सकें, लेकिन वह चाहता है कि सम्राट उसके परिवार के नरसंहार के लिए जवाब दे। सम्राट बातचीत करने से इनकार कर देता है, इसलिए वह फेड को अपना ब्लेड देता है और उसे लड़ाई में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनता है। पॉल फेड को चचेरा भाई कहता है और द्वंद्व शुरू होता है। दोनों व्यक्ति अद्भुत योद्धा हैं और लड़ाई काफी बराबर है, लेकिन जल्द ही फेड ने पॉल को नीचे गिरा दिया और चानी को अपना पालतू बताते हुए उसका मजाक उड़ाया। हार मानने से इनकार करते हुए पॉल ने फिर से हमला किया और कुछ ही चालों में फेड उस पर 2 बार वार करने में सफल हो गया। हालांकि यह पॉल की एक चाल थी,
जिसने फेड को पास लाने और सीधे उसके दिल में छुरा घोंपने के लिए खुद को असुरक्षित बना लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसा कि फ्रीमैन ने पॉल के नाम का जाप किया, इरुलान के पास शादी को स्वीकार करने और पॉल को सिंहासन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पॉल अपना हाथ बढ़ाता है और सम्राट को उसकी अंगूठी चूमने के लिए मजबूर करता है, जिससे सभी लोग झुक जाते हैं। परेशान होकर चानी कमरे से बाहर चली जाती है, जबकि गुर्नी ने उन्हें सूचित किया कि महान घरों ने उत्तर दिया है कि वे पॉल का सम्मान करेंगे। अंत में पॉल स्टिल्गर को फ्रीमैन को स्वर्ग में ले जाने का आदेश देता है। चानी उनके साथ शामिल नहीं होती है और कीड़े से बचने के लिए रेगिस्तान में चली जाती है।